आज मैं सभी महिलाओं के साथ एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर विषय में बात करना चाहूँगी और ये विषय है मिसकैरेज। और ये समस्या जिन महिलाओं में होती है उनको उस समय शारीरिक तौर से नहीं परंतु मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो सकती हैं। और माय उपचार में मैं डॉक्टर अर्चना निरुला आज इसी विषय में आपके साथ बात करूँगी। देखा गया है कि जो मिसकैरेज होता है ये प्रेगनेंसी के पहले 5 महीने यानी 20 हफ्ते के अंदर होता है और 85% जो ये मिसकैरेजेस होते हैं ये पहले 3 महीने में होते हैं। मिसकैरेज की जो समस्या है वो किन महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो मिसकैरेज की समस्या है ये उन महिलाओं में ज़्यादा होती है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है प्रेग्नेंट होने के समय, या जिनको पहले भी कुछ समय पहले 1 या 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, उनमें भी मिसकैरेज की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा भी होता है कि माँ को डायबिटीज़ की शिकायत हो या माँ को थायराइड प्रॉब्लम हो। इन दोनों कारण से भी आपका जो मिसकैरेज का चांस है वो बढ़ जाता है। मिसकैरेज के कई और कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है उसमें कोई डिफेक्ट है। ये जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है ये शुक्राणु और अंडे में आ जाता है और मिसकैरेज का कारण बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पहले 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, उस समय कई महिलाओं को कुछ टेंशन रही हो या हो सकता है कि आपकी कोई दुर्घटना हुई हो जिस कारण मिसकैरेज हो गया हो। कई बार ऐसा भी महिलाओं में होता है कि जो आपका सर्विक्स है यूट्रस का यानी गर्भाशय ग्रीवा जिसे हम कहते हैं वो कमज़ोर है, किसी भी कारणवश हो सकता है जन्म से कमज़ोर हो, और उस कमज़ोरी के कारण वो जो भ्रूण होता है वो उस यूट्रस में यानी बच्चेदानी में रह नहीं पाता है और यह 3 या 4 महीने के बाद मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। मिसकैरेज का एक और कारण है वो है टॉर्च का इन्फेक्शन। टॉर्च का इन्फेक्शन जब माँ को होता है तो माँ को कोई ख़ास लक्षण महसूस नहीं होते। हो सकता है कि आपको हल्का बुखार हो, ज़ुकाम, खांसी हो, बट अगर इस टॉर्च इन्फेक्शन के दौरान आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि मिसकैरेज को आप कैसे रोक सकती हैं। इस जो पीड़ा देने वाली स्थिति है इससे आप कैसे बच सकती हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे जो नए नए वीडियोस बन रहे हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को देखते देखते अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब मिसकैरेजेस के लक्षण क्या हैं जो हमें ये संकेत दें कि हो सकता है कि हमारा मिसकैरेज होने वाला हो। आप ये ध्यान देंगे कि जो आपके पेट के नीचे वाला हिस्सा है, जो आपके पेड़ू हैं, आपको कुछ दिनों से उसमें बहुत ज़्यादा दर्द या ऐंठन हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पीरियड स्टार्ट होने से पहले होती है। इसके साथ साथ जो गर्भधारण के लक्षण थे जैसे उल्टी, मतली या स्तन में दर्द, वो लक्षण भी कुछ दिनों से कम महसूस हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ घंटों में आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और ये जो ब्लड होता है इस समय ये लाल रंग का भी हो सकता है और गाढ़े भूरे रंग का भी हो सकता है। कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन के अंदर ये ब्लीडिंग जो है ये बढ़ भी सकती है, और कई बार ये इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये सभी लक्षण जो होते हैं ये मिसकैरेज के होते हैं। जब भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इस समय डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है? अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर ये देखना चाहते हैं कि भ्रूण में दिल की धड़कन है कि नहीं और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सुरक्षित है कि नहीं। अगर डॉक्टर को भ्रूण में दिल की धड़कन दिखती है तो डॉक्टर इस समय आपका इलाज करेंगे। हो सकता है कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन दे और कोशिश करें कि आपका मिसकैरेज ना हो। बट अगर अल्ट्रासाउंड करने के दौरान भ्रूण में दिल की धड़कन नहीं दिखती है तो इसका मतलब है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। इस समय अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपका एक प्रोसीजर करते हैं जिसे हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं, या आम भाषा में हम कहते हैं कि आपकी गर्भाशय की सफाई की गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मिसकैरेज के बाद आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले ये
कि मिसकैरेज के बाद कई बारी 2 से 3 हफ्ते तक आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकती है या हल्की हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है, ये नॉर्मल है। इसके अलावा तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं मिसकैरेज के बाद आपका एक नॉर्मल पीरियड या नॉर्मल मासिक चक्र आने में। और जब तक आपके मिसकैरेज के बाद 2 मासिक चक्र नॉर्मल तरीके से हो ना जाएं, तब तक आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल प्लान नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा आप अपने आप को सही रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपको सही पौष्टिक आहार लेना है, आपको 2 या 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है और हल्का हल्का व्यायाम भी करते रहिए। अगर आपकी योनि में से कोई भी डिस्चार्ज यानी कोई भी स्राव, गंदा पीला रंग का पानी आ रहा है और आपको बुखार हो, तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। कई महिलाओं के मन में ये डर होता है कि अगर उनका मिसकैरेज हुआ है तो क्या वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हम डॉक्टरों का ये तजुर्बा है और ये सलाह है कि 85% महिलाएं होती हैं जिनका मिसकैरेज होता है, वो दोबारा कंसीव ज़रूर कर लेती हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको अपना मन छोटा नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना है। डॉक्टर आपको जल्दी से जल्दी दोबारा कंसीव करने में हेल्प करेंगे और पूरी बेबी की डिलीवरी तक भी आपको गाइड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक बारी अगर आपका मिसकैरेज हो चुका है और आप दोबारा प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मिसकैरेज के बाद एक बारी डॉक्टर के पास जाना है और पूरा चेकअप करवाना है, ये जानने के लिए कि आपका मिसकैरेज क्यों हुआ। अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे और कुछ ब्लड की टेस्ट भी करवाएंगे। इसमें डॉक्टर आपकी शुगर की टेस्ट करवाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे और टॉर्च के इन्फेक्शन का भी टेस्ट कराएंगे। इन टेस्ट को जानने के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो डॉक्टर उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट भी आपको देंगे। चेकअप के दौरान डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जन्म से ही कई महिलाओं का जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसका आकार जो है वो नॉर्मल नहीं होता। हो सकता है कि आपका बाइकॉन्वेट यूट्रस हो सकता है कि आपका सेप्टेट यूट्रस हो। और जब इन यूट्रस में गर्भ ठहरता है तो उसमें मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जांच के तौर में अल्ट्रासाउंड के साथ डॉक्टर आपका हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसके आगे एक लाइट लगी होती है। इस ट्यूब के माध्यम से डॉक्टर आपके जो यूट्रस के अंदर का पूरा परत है, यूट्रस के अंदर की बनावट है, वो सारी जांच लेते हैं ये पता लगा लेते हैं कि कई बार आपका सेप्टेट यूट्रस तो नहीं है या आपका बाइकॉन्वेट यूट्रस तो नहीं है। इसके बाद अगर आपका जो गर्भगृह है, जैसे मैंने आपको बताया था, कई महिलाओं का जो यूट्रस होता है उसमें जो सर्विक्स होता है, गर्भगृह कहते हैं जिसको, वो कमज़ोर होता है और वो भ्रूण को 4 या 5 महीने के ज़्यादा अंदर नहीं संभाल पाता है। तब इन महिलाओं में डॉक्टर एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसमें वो 12वें से 14वें हफ्ते के बीच में एक स्टिच लगाते हैं आपके सर्विक्स में, जिसे हम मैकडॉनल्ड स्टिच कहते हैं। और इस स्टिच के माध्यम से जो आपका भ्रूण होता है वो यूट्रस के अंदर सुरक्षित रहता है और आपका मिसकैरेज नहीं होता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका मिसकैरेज होता है और ये बार बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आप इस चीज़ को रोक सकती हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बावजूद भी आपके मन में कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।